रविवार को ईरान के एटमी ठिकानों पर यूएस के हमले ने दुनिया को यह दिखा दिया कि ट्रंप की नजरों में ईरान कितना खटकता है। अमेरिका से ईरान 11,512 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल की दूरी इससे कहीं गुना ज्यादा है। आज ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान इजराइल का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। यानी जिस तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन ही हो। लेकिन ऐसा आम जिंदगी में होता है या फिल्मों में होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ईरान हमेशा से अमेरिका और इजराइल का दुश्मन नहीं था। इजराइल को 1948 में एक देश के तौर पर मान्यता देने वाला ईरान दूसरा देश था। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले यानी शाह पहलवी के दौर में ईरान अमेरिका का काफी करीबी सहयोगी था। फिर क्या ऐसा हुआ कि आज ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? फिलहाल जो वजह सामने आई है उसके मुताबिक यूएस को यह शिकायत है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका उसे रोकना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। साल 2015 में ईरान के साथ सुलह की एक बड़ी कोशिश भी हुई थी। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ ईरान का एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। इसके बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंधों से राहत दी गई। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों ने ईरान को चीन और रूस का करीबी बना दिया। इस बात ने अमेरिका की नाराजगी और बढ़ा दी। अमेरिका और दुनिया के ज्यादातर देशों की नजरों में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया आतंकियों के संगठन है। ईरान से अमेरिका की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि वो इन्हें फंडिंग करता है, हथियार देता है और इनके लड़ाकों को ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा 3 ऐतिहासिक कारण हैं जिनकी वजह से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी गहरी होती चली गई। 1953 में दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्दिक को हरा करके ईरान के शाह राजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी। इसकी मुख्य वजह थी तेल। मोसाद्दिक तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। शाह राजा पहलवी अमेरिका के सहयोगी बन गए। फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। नए नेता आयतुल्लाह खुमैनी अमेरिका पर आत्मनिर्भरता के खिलाफ थे। शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1979 से 81 का दौर रहा। अमेरिका और ईरान के संबंधों का सबसे बुरा दौर था। तेहरान में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस बीच इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। इराक ईरान युद्ध 8 साल तक चला। तो देखा आपने, जब जब अमेरिका का दबाव बढ़ा है तब तब ईरान के साथ तनाव बढ़ा है। जब जब ईरान का अमेरिका से खिंचाव बढ़ा है तब तब तेल पर भी टकराव बढ़ा है। ईरान के लिए फिलहाल अमेरिका और इजराइल को जवाब देने का सिर्फ एक जरिया है, वो है ईरान की घातक मिसाइलें, जिनके हमलों से इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अभी भी ये मिसाइल इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अभी तक इजराइल पर हमलों में ईरान ने जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है उनमें खैबर बैलिस्टिक मिसाइल, फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, डांसिंग मिसाइल के नाम से मशहूर सेजल बैलिस्टिक मिसाइल, इमाद बैलिस्टिक मिसाइल, कद बैलिस्टिक मिसाइल और सबसे घातक खुर्रम शहर मिसाइल शामिल है। ईरान ने अपने खुर्रम शहर मिसाइल के सबसे एडवांस वर्जन खुर्रम शहर 4 का अब तक इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। ये ईरान की सबसे घातक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल गेम चेंजर साबित हो सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा ईरान इस मिसाइल से मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी इस मिसाइल से बड़े सैन्य ठिकानों और एयरवेज को निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 12 है, यानी यह आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज चलती है। खुर्रम शहर 4 वर्जन में एडवांस गाइडेड सिस्टम है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं देता। इस मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर वार करने की क्षमता विकसित की जा रही है। इस मिसाइल का हमला अमेरिका और ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध ने दुनिया को मिसाइलों की ताकत दिखाई। आज आपको दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों के बारे में भी पता होना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस की घातक मिसाइल सरमत है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। सरमत 10 से 15 हथियारों से एक साथ हमला कर सकती है। इस दौरान इसकी रफ्तार 20 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा रहती है। सरमत हर तरीके के एंटी मिसाइल डिफेंस को चकमा देने में माहिर है।
एक साथ कई शहरों पर निशाना साध सकती है। अगर इसमें परमाणु हथियारों को लोड कर दिया जाए तो ये एक हमले में पूरे देश को मिटा सकती है।